ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका आया था, मोलैरिटी पूछा गया था, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर सीसी। तो ये डेंसिटी दे रखी है, इसकी मोलैरिटी पूछी गई थी। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस आपका PMT में आया गया क्वेश्चन था, 2001 में आया था। तो इसको कैसे आप करेंगे, आप जानते हो बेटा, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर सीसी में ले लेंगे तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मतलब नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर चला जाएगा। तो आप अब देखिए ये बेटा क्या हो जाएगा, ये इतना आपका हो जाएगा डेंसिटी। तो इसको आप लिख सकते हैं डेंसिटी अपॉन मोलर मास इनटू 1000। आप देखिए ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ पे ये डेंसिटी पुटअप कर लीजिए, तो आपको बन जाएगा 1.17 अपॉन, और मोलर मास HCl का कितना होता है बेटा, HCl का मोलर मास हाइड्रोजन का बेटा 1 और क्लोरीन का 35.5, टोटल ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाए 36.5। तो मोलर मास रख लीजिए यहाँ 36.5 इंटू 1000। अब इसको आप यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 15 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 20 हो गया। अब इसको आप क्या करो, इसको आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 0 यहाँ रख लीजिए। इसको 73 से आप डिवाइड करिए। तो जब इसको 73 से आप डिवाइड करेंगे तो 23 40, इसको 73 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना जाएगा, तो इसको 23 40, इसको 73 से आप डिवाइड करिए तो बेटा कितना है, 7 3 जा 21, तो 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। आप माइनस करिए, यहाँ से 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा कितना आएगा 5, ठीक है। यहाँ आपका 2 में से 1 गया, आपका 1 आ जाएगा और यहाँ 0 लगा दो। अब देखो 7 2 जा जाएगा, 7 2 जा 14 होता है, यहाँ 2 जा ले जाओ तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ये आपका कैरी करिएगा 10, जिनमें से कितना गया 6, तो आपका 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पॉइंट, यहाँ क्या करोगे, पॉइंट लगा देना, पॉइंट लगाओ, 0 न जानने का 0 हो जाएगा, फिर आपका 7 5 जा, तो आपका इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया जिसमें आपका क्या रखा था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.02 × 10⁻² cc per gram, whose radius and length are 7 angstrom and 10 angstrom respectively. If Na equal to 6.0 to 10⁻23, find molecular weight of virus. तो इसमें molecular weight of virus बेटा पूछा गया, कोई जनरल क्वेश्चन लग रहा है जैसे मान लीजिए, तो इसको आप कैसे करेंगे। तो इसमें देखो बेटा, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम cc पर ग्राम में, और उस वायरस की आपकी रेडियस एंड लेंथ, रेडियस आपकी 7 एंगस्ट्रॉम दे रखी है और लेंथ आपकी 10 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो यहाँ से अब और वायरस कैसा कर रखा है, सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल। तो वायरस कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो इसका पहले आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए बेटा, देखिए, तो इसमें आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका जो दे रखा है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका वायरस का कितना दिया गया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब आपका एमन दिया है V/C, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब V/W इन्होंने दे रखा है। ये दे रखा 6.02 × 10⁻² cc पर ग्राम, cc पर ग्राम आपका इतना दिया गया। और उस वायरस की रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, रेडियस दे रखी 7 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा यहाँ cc यूज किया गया है तो उसको सेंटीमीटर में यूज कर लेना, तो आपका 7 × 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ वायरस की बेटा L दे रखी थी आपकी 10 एंगस्ट्रॉम, तो आप इसको 10 × 10⁻8 सेंटीमीटर यूज कर लेना। अब या तो बेटा सिलेंड्रिकल वायरस का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा,
सिलेंड्रिकल वायरस के वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा आपका V = πr²L। तो ये वायरस का बल्कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²L। तो यहाँ से आप वायरस का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। एक वायरस का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा एक वायरस का। तो आप 22/7 पाई की वैल्यू रख लीजिए और आपकी आर की वैल्यू कितनी है 7 × 10⁻²। स्क्वायर कर लो इंटू एल कितना है मतलब 10 × 10⁻8 सेंटीमीटर। इसको रख लीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो 22/7 इंटू 7 7 या 49 इंटू 10⁻4 इंटू कितना हो जाएगा, ये बेटा सॉल्व करोगे 10⁻7 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व तो इसको देखिए बेटा, ये आप 7 7 या 49, ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 या 14 का 4 हो जाएगा, 7 2 या 14 और 15 हो जाएगा इंटू 10 पावर मेरा मैंने कितना आ जाएगा 10 पावर आपका ये आपका ये 8 था, ये आपका बेटा 16 हो गया यहाँ पे। तो 8 2 जा यहाँ पे 16 सॉरी। तो आपका इसको आप ऐड करोगे बेटा तो ये आपका 20 23 यानी 10 माइनस आपका 23 आ जाएगा सीसी। तो इतना आपका वॉल्यूम आ गया। अब क्या करिए मेरे, तो वॉल्यूम आपका वायरस का इतना आ गया। अब इसमें क्या करना, एक वायरस का आप मास निकाल लो। एक वायरस का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें लिए क्या करना पड़ेगा मास ऑफ, इसको बेटा आप नोट कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, एक वायरस, ये वायरस का आपका वॉल्यूम आ गया, तो V आपका आ गया वायरस का, V आपका आ गया है, तो V आपका आया था V वायरस का वॉल्यूम आया था 154 × 10⁻23 cc। अब आप क्या करो, अब एक वायरस का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो W वायरस, W यानी मास ऑफ वन वायरस, मास ऑफ वन वायरस। तो एक वायरस का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, देखो आप क्या करो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है यहाँ ऊपर ले लो, स्पेसिफिक नहीं वायरस का वॉल्यूम ऊपर ले लीजिए, V वायरस अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको जब करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा वायरस का बेटा कितना है वॉल्यूम 6.02 × 10⁻2 अपॉन ये स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका आ रहा है वायरस का वॉल्यूम आपका है मेरे लाल, वायरस का वॉल्यूम है 154 × 10⁻23 अपॉन एक स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना लिया गया है 6.02 × 10⁻2। तो ये बेटा आपका सीसी में था, ये आपका है सीसी पर ग्राम। अब यहाँ से देखो बेटा सीसी कैंसिल, ये ग्राम ऊपर चल जाएगा। तो एक वायरस के पार्टिकल का मास आ गया, एक वायरस के पार्टिकल का मास आ गया 154 × 10⁻23 अपॉन 6.02 × 10⁻2। तो एक वायरस के पार्टिकल का मास ये आ गया। अब जानते हो मेरे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो पार्टिकल होते हैं उनके मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो वायरस का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो जाएगा आपका मास ऑफ वन वायरस पार्टिकल कितना है मेरे लाल 154 × 10⁻23 अपॉन 6.02 × 10⁻2 इंटू एवोगैड्रो नंबर में कितना होता है 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा 6.02 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका देखो 10⁻23 और ये +23 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये ऊपर चला जाएगा, यानी आपका निकल के आएगा 15.4 × 00, ये ऊपर चला जाएगा, इतना आया आपका ग्राम पर मोल। इसको किलोग्राम में चेंज करोगे ये 0 यहाँ चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा मेरे लाल 15.4 किलोग्राम पर मोल। तो ये आपका आंसर था, आप देख लीजिएगा। ओके।
ये बेटा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एक प्रीवियस मेडिकल एग्जाम में पूछा गया था। ये पूछा गया था नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रॉक्सीमेटली। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। बेटा दिया क्या गया है, ये मास हमने बताया था बेटा, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जब कभी आपको मास दिया गया हो तो पहले इसको मोल में चेंज कर लीजिए। तो अमोनिया का मास है, तो अमोनिया के मोल पहले बनाइए। तो अमोनिया के मोल कैसे बनेंगे, 4.25 अपान इसका मोलर मास अमोनिया कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपका 14 होता है, हाइड्रोजन का 3:1 यानी कितना होता है 3, तो यानी टोटल हो जाएगा आपका 17 निकल गया है। तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बेटा क्या होगा, 17 से मल्टीप्लाई किया, ये अमोनिया के मोल बन गए। तो बताओ अमोनिया के मोल बन गए। अगर मोल से बेटा मॉलिक्यूल बनाना हो तो हमने बताया नाना, मोल्स इनटू आप क्या करेंगे, मोल्स इनटू आप क्या करेंगे, मोल्स से अगर मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो उसको क्या कर नंबर से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। तो 6.02 इंटू 10⁻23, तो इतने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो गए। अब बताओ ये क्या हो गया बेटा, तो देखो ये हो गए अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 4 एटम, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन का एटम, टोटल 4 है। तो इसको एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से देखो बेटा एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। देखो पहले क्या दिया था, अमोनिया का मास दिया था, उससे हमने अमोनिया के मोल बना दिए, तो ये अमोनिया के मोल हो गए, तो ये हो गया NH3 मोल बने। तो इतना फिर क्या हो गया, फिर यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल हो गए। फिर इसको एक मोल अमोनिया के मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एटम आ गया। तो बेटा अब इसको क्या करो, इसको आप कैंसिल आउट कर लो। तो जानते हो बेटा कैसे करोगे, जो इसको जब मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16 और 0.5 4 जा 1, यानी ये कैंसिल करो, 17 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बेटा क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर मेडिकल एग्जाम में पूछा गया था। इसे बेटा ये कह रखे हैं कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सीमेटली 67,200, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, एटॉमिक वेट ऑफ Fe आपका 56 दे रखा है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन के एटम होंगे, परसेंटेज बेटा कितना दे रखा है इन्होंने 0.334। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट ये दे रखा है, तो कैसे करेंगे बेटा, देखो परसेंटेज मतलब होता है 0.334%, मतलब ये हुआ कि अगर 100 होगा तो 100 में आपका इतना आपका आयरन होगा, ठीक है, इतना आयरन होगा, तो इतने में कितना आयरन होगा, और फिर एटॉमिक वेट से इसका डिवाइड कर नंबर ऑफ आयरन एटम निकल के आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, इसमें क्या करना है, जो भी आपका इसको कैसे करेंगे देखो, तो इसमें देखो पहले आप अमाउंट ऑफ आयरन निकाल लीजिए इन 1 मॉलिक्यूल। कैसे करोगे, तो अमाउंट ऑफ आयरन, ठीक है, या अमाउंट ऑफ आयरन एक दिन निकल गया, देखो 0.334 यानी 100 में 0.334, तो 1 में कितना हो जाएगा 0.334 अपॉन 100, इसमें कितना हो जाएगा बेटा, 100 में इतना है, 1 में इतना है, तो इतने कितना निकल के आएगा, तो 67,200, ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसको आपको आयरन के एटम निकालने हैं, आयरन के एटम निकालने के लिए क्या करिए, इसको क्या करो, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 56 से। तो नंबर ऑफ आयरन एटम इक्वल टू 0.334 इंटू 67,200 अपॉन 100 इंटू 56। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए 56 से, तो आपका आंसर आपका कितना निकल के आएगा, आप देख लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 4 निकल के आएगा नियर अबाउट। तो नियर अबाउट आपका 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका ये भी प्रीवियस ईयर मेडिकल एग्जाम में पूछा गया था।
तो चलो 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपोराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर एट 8 डिग्री। ठीक है, व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी आपकी पूछी गई है। देखा 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपोराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर at NTP, what will be the vapor density of the gas, density of hydrogen दे रखी। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, दो तरीके लगा सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, मतलब तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी एक हाइड्रोजन की हेल्प से लगा सकते हो इसकी वजह से। और एक दूसरा तरीका होता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, वेपर डेंसिटी का आधा। तो दो तरीके से हम इसको करेंगे। देखो पहले हम लोग कैसे करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो बेटा। 45 ml का मास इतना है, तो जानते हो बेटा 22,400 ml का मास कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर हो जाता है। तो 45 ml का मास कितना है मेरा लाल, 0.24 है। 1 ml का मास कितना हो जाएगा, 0.24 अपॉन 45, देयरफॉर 22,400 ml का मास कितना हो जाएगा मेरा लाल, तो ये आपका निकल के आएगा 0.24 अपॉन 45 इंटू 22,400, ये इतना हो जाएगा। अब इसका बताइए, ये हो गया इसका मोलर मास, और मोलर मास का आधा कितना होता है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, तो वेपर डेंसिटी के लिए 0.24 इंटू 22,400 अपॉन 45 इंटू 2, इतना आपका वेपर डेंसिटी होनी चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक ये तरीके से आप लगा सकते हो। तो आप सॉल्व करोगे तो बेटा देखो कितना हो जाएगा आपका 2 2 1 जा 2 2 2 जा 2 2 2 जा 4 0 0। तो ये आपका इतना आ गया। देखो पॉइंट आओ बेटा, तो 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ रहा है आपका 24 इंटू 112 अपॉन आ रहा है मेरा 45। अब इसको क्या करो, 3 से कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। अब इसको आप क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9 हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा अपॉन 15। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना निकलेगा, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, तो आपका 15 5 जा 75 हो जाएगा। और आपका कितना बचेगा, 75 और 9, 75 हो गया। तो आपका 89 में से 75 और माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ आपका 14 हो गया। तो 153 आपका कितना आएगा, तो आपका 146 आ रहा है, तो 59 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका ये आंसर। एक तो ये तरीका था निकालने का, जिसमें आपका हाइड्रोजन की जो डेंसिटी यूज बिना किए भी निकाल सकते थे। एक और तरीका होता है करने का, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका इस तरीके से निकाल लीजिए, कोई जरूरी नहीं है इसको दूसरे तरीके से करने का। ओके, थैंक यू। जैसे इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से करना है तो दूसरे तरीके से कैसे करोगे, वेपर डेंसिटी का एक और बेटा फार्मूला होता है। वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपका हाइड्रोजन का सेम मास का, तो उसमें बेटा देखा था तुमने 45 ml गैस का मास कितना था, 0.24। इसको अब ये देखो 45 ml का मास कितना था, तो नीचे हाइड्रोजन का भी मास 45 ml का रखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन की वेपर डेंसिटी, हाइड्रोजन की डेंसिटी वो डेंसिटी कितनी दे रखी थी, हाइड्रोजन की डेंसिटी दे रखी थी 0.089 ग्राम पर लीटर, यानी 1000 ml का मास कितना होगा, 1000 ml का मास होगा 0.089। तो बताओ 1 ml का मास हो कितना होगा, 0.089 अपॉन 1000।
अच्छा बताओ बेटा 45 ml का मास कितना होगा इनटू 45। तो बेटा इस तरीके से आप ये आ गया, इसको सॉल्व करोगे फिर वही आंसर वही आ जाएगा। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 0.25 इंटू 1000 अपॉन 0.089 इंटू 45। तो इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ 0 उड़ा लो, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया है। अब इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप कैंसिल करिए 5 से, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, ये हो गया। अब इसको कैसे कैंसिल करोगे, तो अब आपका आ गया है, ऊपर आपका आ जाएगा मेरे लाल 50, ये नीचे कितना आ जाएगा 9 9 जा 81 1 हो जाएगा, और 9 8 जा 72 8 80 आ जाएगा। इस तरीके से इतना निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 से इसको डिवाइड करो, बताओ बेटा 8 5 40, 8 5 जा 90, तो इतना ही आपका आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 59 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ये दोनों तरीके से करा दिया। तो एक वेक्टर डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, एक वो होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।